जो फसल बीमा योजना है उसमें किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें पैसा काटते हैं और फसल की बर्बादी जब हो जाती है तो किसान को ये मालूम भी नहीं है कि किस इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, किस तरह से फसल बीमा या बर्बादी हुई है उसको कहाँ से लेना है। और इस मामले में कितना पैसा, मैं आपसे अंत में एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये फसल बीमा पर किसान क्रेडिट कार्ड से, कोऑपरेटिव उससे कितना पैसा पूरे देश भर में भारत सरकार किसान से लेती है। और सुनिए, कृषि मंत्री जी से मैं कहूँगा कि मैं बड़े धरने में गया था और किसान को जब फसल या किसी तरह की बर्बादी हो जाती है उसे मालूम ही नहीं है कि किससे ये मिलेगा, कौन से लेना है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी है। यानी इंश्योरेंस कंपनी और बैंक किसान से पैसा ले रहा लेकिन उनको वापस करने का काम नहीं कर रहा। इसलिए टोटल अमाउंट आप बताएं कि किसानों से कितना लेते हैं और कितना, और क्यों किसानों को बताया नहीं जाता कि किस इंश्योरेंस कंपनी से उनको लेना है। यानी क्रेडिट कार्ड से जब पैसा काटते हैं तो इसके बाद उनको बताना चाहिए कि किससे लेंगे। ये जो कृषि बीमा योजना देश में चल रही थी इसमें बहुत विसंगतियां थी, उसको दूर करके पिछले खरीफ के सीजन से इसको स्टार्ट किया गया। और ये पहले जो ऋण लेते थे उनका प्रीमियम कटता था तो 15 के खरीफ में 3 करोड़ 9 लाख किसान ने बीमा कराया था। इसमें मात्र 15 लाख किसान ऐसे थे जो स्वेच्छा से अपना पैसा देके कराए थे, बाकी के सब जो ऋण लेते थे उसमें कट जाता था, आकर्षण नहीं था। बाहर के किसान जो ऋण नहीं लेते थे वो फसल बीमा योजना में भाग नहीं लेते थे क्योंकि इसमें कैपिंग थी। जब प्रधानमंत्री फसल बीमा में बदलाव किया गया तो उसके बाद जो इस वर्ष जो खरीफ हुई नए फसल बीमा योजना के, इसमें 3 करोड़ 80 लाख किसानों ने बीमा कराया और इसमें 1.25 लाख किसान ऐसे थे जो गैर ऋणी थे। इसका मतलब कि ये योजना आकर्षक योजना है, उसका एक उदाहरण है। दूसरा, बीमा कौन कंपनी करे, किस किस फसल का बीमा हो, ये राज्य सरकार टेंडर करती है। 5 सरकारी कंपनियां हैं, 10 प्राइवेट है और राज्य सरकार टेंडर करती है। और जो भी इस टेंडर में शामिल होता है तो ये राज्य सरकार जितना पारदर्शी तरीके से करता है उतना ये अच्छा होता है। और कई जगह देखा गया, ये नई फसल बीमा योजना जब लागू हुई कि इसकी अंतिम तिथि 30 तारीख है, तो कई राज्य सरकारों ने, चूंकि इस बीमा योजना से राज्य खजानों पर बोझ बढ़ा है, भारत सरकार के खजाने पर भी और राज्य सरकार के खजाने पर, चूंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरा देना है, तो कई राज्य सरकारों ने पहले तो न लागू करने की बात की, कई ने लागू किया तो यदि 30 तारीख है तो 28 को नोटिफिकेशन करता है। अब 2 दिन का समय है। निश्चित रूप से जिस कंपनी को देगा किसान तक पहुंचना, सारी जानकारी जाना, एक कठिनाई होती है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हमने सबका डेट भी बढ़ाया 10 दिन, ताकि अधिक से अधिक किसानों के पास राज्य सरकार जाए और राज्य सरकार के जो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के अफसर होते हैं, पंचायत स्तर पर ही फार्मर्स फ्रंट होते हैं, उनके सहयोग से बीमा कंपनियों से उनका संबंध बनता है, बैंकों से संबंध बनता है। तो हम इससे सहमत हैं कि कई राज्य सरकारों ने कम समय इसमें दिया, राज्य खजाने पर बोझ न पड़े। लेकिन जो किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार भी अब इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही है। और जहां तक प्रीमियम कितना लिया गया इसका विवरण मैं निश्चित रूप से आपको भिजवा दूंगा। ठीक कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। ये तो पता चलना चाहिए कि जब किसान क्रेडिट कार्ड से या कोऑपरेटिव बैंक से उनका पैसा काटा जाता है उसी समय उनको बताना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी या कौन से फसल बीमा मिलेगा आपको। ये बात जो है वो राज्य सरकार से बात करके, वहाँ हमारा किसान आंदोलन है चंद्रशेखर अलवर का है, महीनों से इसके संघर्ष कर रहा है। इसलिए कम से कम ये तो पता चले कि जब पैसा काट रहे हो आप तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। वो उन्होंने ये पहली बार पिछली खरीफ में योजना शुरू हुई है और मैंने पहले भी बताया कि कई राज्य सरकार अंतिम डेट के 2 दिन पहले यदि नोटिफिकेशन करेगी कि फलाना कंपनी इस जिला में जाएगी तो 2 दिन में तो कठिनाई होगी। लेकिन फिर भी हमने 10 दिन बढ़ाया और हम राज्य सरकार से लगातार ये आग्रह करते हैं, बैठक करते हैं
कि आप लंबा समय बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि कौन कंपनी किस जिला में करेगी, ताकि पर्याप्त समय मिल सके, जानकारी मिल सके। भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जा करके विदेश वाले क्रॉस करा करके होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।